कोटि शवंदन मुनिवृंद, उपासती धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, रात्रिकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है तेरापन की विशिष्ट श्रावक परंपरा। आचार्य भिक्षु ने व्रत की चौपाई में लिखा है, साधु ने श्रावक रत्नारी माणा, एक मोटी बीजी नानी रे, गुण गुथ्या चारों तीर्थरा, इवरत रैगी कानी रे। तेरापन जैन धर्म का एक अत्यंत तेजस्वी और सक्षम धर्म संघ है। इस धर्म संघ के प्रणेता आचार्य भिक्षु थे। तेरापन का इतिहास वैचारिक उदारता, समत्व, समन्वयशीलता, आचार निष्ठा और अनुशासन की साकार प्रतिमा है। वह सेवा, समर्पण और संगठन की जीवंत गाथा और श्रद्धा, विनय और वात्सल्य की प्रवहमान त्रिवेणी है। तेरापन धर्म संघ में साधु साध्वियों का जितना महत्व है तो श्रावक श्राविकाओं का भी कम महत्व है नहीं है। तेरापन धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं ने जो संघ के लिए कार्य किया, संघ के लिए बलिदान दिया, अपने आप में विशिष्ट है। आचार्य भिक्षु के शासन काल में अनेक तेजस्वी श्रावक हुए हैं, जिन्होंने संघ की सेवा की, धर्म का प्रचार प्रचार किया और अनेक लोगों को सुलभ बोधि बनाया और अनेक लोगों को तेरापंथी भी बनाया। जब आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की थी, उस समय गैरुलालजी व्यास जो जोधपुर के थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आचार्य भिक्षु रघुराज महाराज से अलग होकर विहार करते हुए जोधपुर पधारे। जोधपुर उन्होंने चातुर्मास किया। अनेक लोग उनके संपर्क में आए और उनमें एक गैरुलालजी व्यास जो ब्राह्मण जाति के थे, विद्वान थे, ब्राह्मण समाज में भी उनका अच्छा वर्चस्व था। जब आचार्य भिक्षु के विचारों से बहुत प्रभावित हुए, जब थानक को छोड़कर तेरे श्रावक दुकान में समाई या पोषण करे थे, उनमें एक गैरुलालजी व्यास थे। उधर से जोधपुर के दीवान फतेमलजी सिंघी उधर से निकले। उन्होंने पूछा, रोजाना आप थानक में समाई करते हैं, पोषण करते हैं, आज यहाँ क्यों करे हैं? तो गैरुलालजी व्यास ने कहा, आचार्य भिक्षु मुनि भिकन जी जो रघुनाथ जी की परंपरा में थे और उन्होंने धर्म क्रांति की, हम उनके विचारों से प्रभावित हैं और उनके विचारों का अनुगमन करते हैं और इसलिए हमने थानक को छोड़ यहाँ समाई की है। विचार क्या है? गैरुलालजी व्यास ने कहा,
अभी तो समय नहीं है, जब अवसर होगा तो हम आपको बताएंगे। तो दीवान जी बोले मेरे पास बहुत समय है। तो गैरुलाल जी व्यास ने अच्छी तरह से बताया। तब दीवान जी बोले आपने प्रचार किया कि नहीं किया? कि प्रचार तो किया नहीं, साधु की चर्या तो यही है और ऐसी ही होनी चाहिए, सबको बताना चाहिए। उसके बाद में गैरुलाल जी पक्के श्रावक हो गए, पहले भी पक्के हो गए थे। जब गैरुलाल जी व्यास ब्राह्मण धर्म को छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार किया तो अन्य संप्रदाय के जो संत थे, आचार्य थे, उनके भारी समस्या हुई। एक प्रबुद्ध व्यक्ति यदि अपनी परंपरा से दूर हो जाता है, अपने विचारों से दूर हो जाता है, तो समस्या होना स्वाभाविक है। लोगों ने खूब समझाया गैरुलाल जी व्यास को, दबाव भी खूब आया, लेकिन पक्के रहे। यहां तक कि संतों ने, आचार्य ने भी उनकी समाज को भड़काया। ब्राह्मण समाज के थे, देखो देखो तुम्हारा गैरुलाल क्या कर रहा है। जैसे ये उन्होंने भड़काने का कार्य किया तो ब्राह्मण लोग गैरुलाल जी व्यास से असंतुष्ट हो गए। आप हमारी परंपरा के खिलाफ कार्य करते हो, और एक दृष्टि से अघोषित उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। फिर भी वो पक्के रहे। मित्रों ने खूब उत्तेजना फैलाई, द्वेष रखा, फिर भी वो मजबूत रहे। तब उनका लड़का बड़ा हुआ, शादी के योग्य हुआ, तो जोधपुर के ब्राह्मणों ने एकता दिखाई, गैरुलाल जी व्यास को लड़की नहीं देना। बहुत कोशिश की गैरुलाल जी ने कि लड़की शहर की मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। आखिर उनको दूसरे गांव में जाना पड़ा, और वो लोग वहां भी पहुंच गए। अब विरोधी लोग तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन सगाई हो चुकी, तोड़ने की भी खूब कोशिश कराई गई, टूटी नहीं। फिर ब्राह्मणों ने समधी को उकसाया, देख देख तुम्हारा जो समधी है वो जैन हो गया है, इसलिए तुम्हारी लड़की को तुम जो दहेज दोगे, उस दहेज में मुक्त वस्त्रिका, आसन, पूंजनी आदि देनी पड़ेगी। वो ग्रामीण ब्राह्मण था, सरल था, सीधा था। उसने क्या किया, दहेज के साथ में मुख वस्त्रिका, पूंजनी, आसन आदि रख दिए। जैसे ये रखे तो फिर सहज भाव से रख दिया। इधर क्या किया, जो विरोधी लोग थे वो गैरुलाल जी व्यास के पास में गए। कहते कुत्ते को कहते हैं घुस फुस, चोर को कहते हैं घुस। पहले तो उसको भड़काया, अब कुछ विरोधी जो लोग थे वो थोड़ा प्रेम दिखाने के लिए उनके पास आए। देखो देखो तुम्हारा जो समधी है तुम्हारा उपहास करा है, तुम्हारी मजाक करा है, और दहेज में मुंहपति, पूंजनी और आसन दिया है। ये सब सुना। सुनने के बाद में गैरुलाल जी चिंतनशील थे, तत्काल उत्तेजित होने वाले नहीं थे, तत्काल किसी के बहाव में आने वाले नहीं थे। उन्होंने चिंतन किया, सोचा, और कितना सुंदर उत्तर दिया। दोस्तों,
मेरा जो समधी है बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। वो जानता है कि मेरा समधी जैन है, तो मेरी बेटी जैनों के यहाँ जाएगी तो उसको समाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुख वस्त्रिका और कुंडली आसन पहले दे दूं। मेरा समझे कितना बुद्धिमान है। जैसे ही कहा, सामने वालों का पानी उतर गया, चुपचाप चले गए। इतना उनका प्रभाव था। कच्छ जो क्षेत्र है, गांधीधाम, भुज, मांडवी, तो मांडवी नगर के सनातनी जो मंत संत होते नहीं, उनका मठ पाली इस एरिया जोधपुर एरिया में भी था। तो उनका काम कौन संभालते थे? गैरूलाल जी व्यास संभालते थे, जो मठ का काम संभालते थे। तो इधर क्या होता है, वापिस हिसाब आदि देना, लेन देन करना, आदान प्रदान, तो वो कहाँ जाते थे? कच्छ जाते थे, मांडवी जाते थे। मुख्य केंद्र वहाँ था उनका। तो वहाँ टीकम डोसी करके एक श्रावक था, तो उनका परिचय हो गया कि ये भी जैन, वो भी जैन, जैन जैन भाई हो गए। और बातचीत हुई कि आप कौन हो? कि हम जैन तेरापंथी है, भिकन जी को मानते हैं। और चर्चा हुई। चर्चा में टीकम जी डोसी के वे बातें फिट होगी कि गैरूलाल जी जो बातें कह रहे हैं, त्याग धर्म भोग अधर्म, एक इंद्री को मारकर पंचेंद्री को बचाना धर्म नहीं होता है। जहाँ त्याग है वहाँ धर्म है। ऐसी अनेक दान दया की बातें बताई, उनसे प्रभावित हुए और वो गैरूलाल जी के भक्त हो गए। गैरूलाल जी के भक्त हो गए। ऐसा माहौल बना, गैरूपंथी हो गए लोग। वहाँ के काफ़ी लोग गैरूपंथी हो गए। सब लोग गैरूपंथी करने लगे। अब आचार्य रायचंद जी स्वामी का कच्छ पदार्पण हुआ। उस समय लोग संपर्क में आए, पारक आदि लोग संपर्क में आए और पूछा, महाराज ये गैरूपंथी श्रावक है, ये गैरूपंथी श्रावक है, ये गैरूपंथी श्रावक है। तब ऋषि राज ने उनको समझाया और कुछ लोगों को तेरापंथी भी बना दिया। क्यों? गैरूपंथी वो तेरापंथी थे। अब वो तो नहीं जानते थे भिकन जी कौन है, भारमल जी कौन है, रायचंद जी कौन है। जो जिनके संपर्क में आता है तो वो वैसा हो जाता है। इतना उनका प्रभाव था। गैरूलाल जी व्यास धर्म संघ के लिए एक उपयोगी श्रावक थे। दूसरे श्रावक भिक्षु स्वामी के शासनकाल के विजय सिंह जी पटवा, जो आप जानते हैं कट्टर तेरापंथी, और उससे पहले कट्टर भिकन जी के विरोधी। जब तक तेरापंथी नहीं बने तब तक तो कट्टर तेरापंथी के विरोधी थे वो। और वहाँ की समाज ने एक नियम बनाया था कि कोई भी भिकन जी के पास नहीं जाएगा, कोई जाएगा तो दंड देना पड़ेगा। तो अब क्या करें, अब लोग तो आते नहीं थे। इधर भिक्षु स्वामी ने कहा व्याख्यान, संत बोले किसको व्याख्यान सुनाएंगे, कोई है ही नहीं। भिक्षु स्वामी ने कहा तुम और हम तो है, मैं सुनाने वाला, तुम सुनने वाले। ऐसे व्याख्यान देते थे। जब विजय सिंह जी पटवा और वर्धमान जी श्रीमान, ये दोनों दोस्त थे, उन्होंने सोचा भिकन जी यहाँ आए हुए हैं और समाज के प्रतिष्ठित आदमी थे, उन लोगों ने नियम बनाए और हम उनके पास कैसे जाए। आखिर उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया। अंदर तो जाना नहीं, और ऐसे जैसे भीत होती नहीं, भीत के ऐसे दरवाज़ा, छोटा सा बारी होती है और संत अंदर बात करते, भिकन जी बताते हैं। तो उन्होंने सुना कि भिकन जी बातें तो अच्छी बताते हैं,
बातें तो सही है, लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं कि हमने तो नियम बनाया है। आखिर एक दिन एक रात पूरी होगी। एक रात पूरी का मतलब एक पहर पूरी होगी। रात्रि में 4 पहर होते नहीं, एक पहर पूरी होगी। तब वो 2 श्रावक विजय सिंह जी पटवा और वर्धमान जी श्रीमान आते हैं। अंदर तो आना नहीं। तब भिक्षु स्वामी ने संतों से कहा, रात आ गई है, तुम लोग सो जाओ और मैं इन जो आगंतुक जो श्रावक आए हैं उनसे बातचीत करूंगा। तो सामने चबूतरा था, वो वहाँ बैठ गए, दुकान के नीचे ऐसे जगह थी, वहाँ बैठ गए और भिक्षु स्वामी किनारे बैठ गए और अब चर्चा शुरू हुई। कुछ संत तो भिकंडी स्वामी के पास बैठे रहे, कुछ सो गए। चर्चा लंबी चली, संतों को नींद आने लगी। तो भिक्षु ने कहा, स्वामी ने कहा, तुम भी सो जाओ। अब सारी रात चर्चा प्रश्नोत्तर चले। कभी कभी बीच में भिकंड जी खुद प्रश्न पूछ लेते। ऐसे करते करते सुबह प्रतिक्रमण का टाइम हो गया। तो भिक्षु स्वामी ने कहा, संतों उठो, प्रतिक्रमण का टाइम हो गया। तो संतों ने पूछा, स्वामीनाथ आप कब उठे? स्वामीनाथ ने कहा, ये पूछो कब सोए तो उठे। सारी रात उनको समझाया और वो 2 श्रावक पक्के तेरापंथी हो गए। और इतने पक्के तेरापंथी हुए जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य भिक्षु के शब्द है कि विजय सिंह जी पटवा खायक सम्यक्त्व के धनी है। अर्थात खायक सम्यक्त्व उसको कहा जाता है, एक बार जिनको खायक सम्यक्त्व आ जाती है तो वापिस नहीं जाती है, या तो उस भव में या तीसरे भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और आचार्य भिक्षु का ऐसा आभास हो रहा है कि खायक सम्यक्त्व के धनी लग रहे हैं। ये क्यों बात कही? आसकंजी दाती एक श्रावक थे जो विजय सिंह जी के दोस्त भी थे और तेरापंथ के विरोधी थे। तो बार बार वो कहते, आसकंदी विजय सिंह जी तुम बार बार कहते हो भिकंडी ऐसे, तुम क्या जानता? मैं जानता हूँ। भिकंडी लोगों के सामने तो अच्छा बताते, ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और मैंने किवाड़ियाँ खोलता देखा, छोटे छोटे किवाड़ियाँ होते नहीं, बड़ा छोटे है। तो आसकंदी ने ये बात कही। विजय सिंह जी को तो शंका थी नहीं। विजय सिंह जी बोले कि मेरे गुरु ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पर विश्वास तो करो। लोगों को तो कहते पाप और खुद खोलते हैं। आखिर 1 बार कहा, 2 बार कहा, फिर विजय सिंह जी पटवा बोले, मैं जानता हूँ तो सत्य बोलता नहीं है और मेरे गुरु कभी असत्य नहीं बोलते हैं। क्या कहा? तो कभी सत्य बोलता नहीं है और मेरे गुरु कभी असत्य बोलते नहीं है। जैसे ये बात भिक्षु स्वामी ने सुनी, तब भिक्षु स्वामी ने कहा, लगता है वो खायक सम्यक्त्व के धनी है। इतनी कट्टर आस्था थी। एक बार की बात है, दुकान बंद करके स्वामी जी के पास आए, समाइक ली या लेने वाले थे, समाइक ली, दोनों बस समाइक ली। और जैसे समाइक ली और याद आया वो 1000 रुपये की जो नौली थी वो वहीं रह गई दुकान बंद करते समय, और वो वहीं रह गई 1000 रुपये की नौली, मतलब रुपये। तो भिक्षु स्वामी ने कहा, क्या हुआ? ऐसी बात हुई है। भिक्षु स्वामी ने कहा, यदि तुम्हारी होगी तो कहीं जाने वाली नहीं है, और तुम्हारी नहीं है और तुम चला भी गया तो भी तुम्हारे को मिलने वाली नहीं है। कि महाराज मेरे मन में समता रहे, एक समाइक और पचका दो। तो 2 समाइक की, और समाइक पूर्ण होने के बाद वो वहाँ जाते हैं और अमरिया बकरा बैठा था, उसको हटाया और नीचे वो 1000 रुपये की नौली मिल गई। लगता है वो अमरिया बकरा रुपयों की रक्षा करने के लिए आया हो। तो इतना विश्वास था। और एक बार जोधपुर के जो राजा उन्होंने अपने अधिकारियों को कहा, जाओ पाली, वहाँ से 1 लाख रुपया लेकर आओ। कितना? 1 लाख रुपया
तो वहाँ के अधिकारी आए, जो दुकानदार थे, व्यापारी थे, सबको कहा भाई 1 लाख रुपया आपको देना है। अब बेचारे 1 लाख रुपया उस समय तो बहुत बड़ी बात थी, आज तो कोई बात नहीं है 1 लाख रुपया। तो वहाँ प्रमुख विजय सिंह जी पटवा और एक बाबेचा जी, ये लोग वहाँ प्रमुख थे। तो बाबेचा जी का भाई जितने भी व्यापारी हैं सबको पैसा देना पड़ेगा, मुंदिन को कहा जाओ उगाई करके लाओ मत सबसे। तो किसी ने कहा कि हम तो कैसे दे सकेंगे, हम तो छोटे व्यापारी हैं, हमारे तो पूरी कमाई भी नहीं है। तो बाबेचा जी आदि बोले तो उसका हम क्या करें, देना सबको पड़ेगा। और लिखना शुरू कर दिया। इतने में कोई भाई बोला कि पटवा जी को आने दो, पटवा जी को आने दो। तो बाबेचा जी बोले क्या पटवा जी अपने घर से देंगे क्या, सबको देना पड़ेगा। इतने में पटवा जी आए, बातचीत हुई और पटवा जी ने भी कहा कि ये छोटे व्यापारी मारे जाएंगे बेचारे। जैसे ये बात कही और सब मन में खुश, पटवा जी की जय हो, पटवा जी की जय हो, पटवा जी की जय हो। और पटवा जी ने कहा ठीक है ऐसी है तो आधा पैसा आप दे दो और आधा पैसा मैं दे दूंगा, मतलब 50,000 आप दे दो और 50,000 मैं दे दूंगा। अब बाबेचा जी की इच्छा नहीं, अब पटवा जी ने कह दिया, अब मुँह बाल की मूछ का सवाल हो गया, नहीं दूंगा तो हल्की लगेगी। और आखिर दोनों ने 1 लाख रुपया की घोषणा कर दी। छोटे व्यापारी सब खुश हो गए, विजय सिंह जी ने बचा दिया, विजय सिंह जी ने बचा दिया। और वो अधिकारी जोधपुर गए, राजा के सामने बात रखी कि इतने जल्दी आ गए, हमारे को तो काम ही विशेष करना नहीं पड़ा। 2 व्यापारियों ने 50,000 की कलम लिखा दिए। राजा देखता रह गया, मेरे राज्य में इतने संपन्न आदमी है, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। उन दोनों को बुलाया, याद किया। अब याद किया, बाबेचा जी तो खुश हुए। अब विजय सिंह जी पटवा के पास तो कुछ था नहीं, वो तो छोटे व्यापारियों का मान रखने के लिए उनकी सारी पूंजी मिलाकर बर्तन आदि बेचकर, कपड़ा बेचकर सब, तब जाकर कोई 50,000 रुपये होते थे। और दोनों आए, अब वो सोच रहे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी ने स्मरिया जद जोधपुर दरबार में पट भोजी पूरी बादी ले जा जियो, भिक्षु 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 मारी। और स्वामी जी को याद कर, स्वामी जी लाज रखना, लाज रखना। अब यदि मांग लिया तो कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा। दोनों गए और बाबेचा जी विजय सिंह जी वहाँ पहुँच के मान सम्मान हुआ। पूछा बाबेचा जी को आपके क्या धंधा है। मनुष्य का स्वभाव है, धंधा थोड़ा होता है, दिखाता ज़्यादा है, ताकि मेरा और मान सम्मान, मेरे को नगर सेठ का पद है या और पद है, ऐसा मिल जाएगा वैसा मिल जाएगा। हाँ मेरे इतनी दुकानें हैं, वो है, ऐसा है, ये है, वो है, ऐसे खूब बता दिया, एक्स्ट्रा बता दिया। तो राजा खुश हुए, भाई मेरे राज दरबार में इतने संपन्न व्यक्ति है। विजय सिंह जी को पूछा तुम्हारा हाल बताओ, कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और छोटी सी एक दुकान है। फिर तुमने 50,000 कैसे दे दिए, कैसे दे दिए। महाराजा ने मंगाए, राजा ने मंगाए, वो हमारे नाथ है, सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं, नाथ ने मंगाए। जैसे ये कहा राजा इतना खुश हुआ। देखो इस सामान्य व्यक्ति के पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी सारा का सारा ये देने के तैयार हो गया। तो ऐसा कहा जाता है, राजा बोला कर्मचारियों को कि बाबेचा जी के कोई फर्क पड़ता नहीं है, इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है, तो 50,000 का लाभ तो बाबेचा जी के कर लो और विजय सिंह जी की भरपाई उनको माफ कर दो। बेचारे देखते रह गए, बाबेचा जी के लाख लग गए और विजय सिंह जी बच गए। एक ये भी बात आती है, दूसरी ये भी बात आती है, परीक्षा के रूप में राजा ने ये किया था कि पाली के श्रावक कैसे हैं तो उनको देना नहीं पड़ा। और एक ऐसा भी आता है कि ऐसा भी हुआ। तो ये विजय सिंह जी पटवा मतलब शक्तिशाली श्रावक थे और इन्होंने
संघ की बहुत सेवा की और लोगों को भी खूब अनुकूल बनाया, और विरोधी लोग भी बहुत थे। अब एक प्रमुख श्रावक यदि दूसरे संप्रदाय में चला जाता है तो कभी कभी समाज के नुकसान भी हो जाता है। अब इतने देशी लोग, अब क्या किया, एक सेवक को भड़काया। देख ये जो विजय सिंह जी पटवा नहीं, पहले बहुत दानी थे, इतने दानी थे, अब तो ये पानी पिलाना भी पाप मानते हैं। क्या कहा? पानी पिलाना भी पाप मानते हैं। तो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है तो जाओ परीक्षा करके देख लो। उनकी औरत भी जोरदार है। तो सेवक आया कि माँ जी पानी पिलाओ। जैसे पानी का कहा, वो भी तत्व ज्ञान की जानकार थी, वो भी समझदार थी, तत्काल पानी निकालने लगी मटकी में से और पानी लोटे में डालने लगी। तो वो जो सेवक आदि आए हुए थे वो हंसे। तो सेठानी ने देख लिया, किस लिए हंस रहे हो? कि नहीं कोई बात, कि हमारे साथियों ने, हमारे जो सेठ लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये विजय सिंह जी की जो पत्नी है वो पानी पिलाना पाप मानती है। वो समझ गई, अरे बेटा तुम्हारे को पानी तो कोई पिलाने वाला मिल जाएगा। ये जो लोटा रखा वो घी से लोटा भर दिया तो और ज़्यादा खुश हो गए। बाजार में आए, मूर्खों, तुम कहते हो पानी पिलाना पाप मानती है, पानी क्या, हमारे को तो घी से लोटा भर दिया। तब जो विरोधी लोग थे उन्होंने सोचा कि जोरदार चांटा मार दिया। तो मतलब इतने वो समझदार थे, किस में क्या बात करना, किसको कैसे उत्तर देना, वो उनके पास में कला थी। तो विजय सिंह जी पटवा एक नामी श्रावक हुए, जैसे गरुलाल जी व्यास, वैसे विजय सिंह जी पटवा। तीसरे एक श्रावक गुमान जी लुणावत। क्या नाम था? गुमान। हम कहते भाई गुमान नहीं करना, धन का गुमान नहीं करना, अमुक का गुमान नहीं करना, तो उनका नाम ही गुमान जी लुणावत था। कहाँ के थे वो? पाली के पास में पिपाड़ गांव है, पाली के पास पिपाड़ गांव है, वहाँ के थे। बाद में कालांतर में परिवार वाले पाली आ गए। तो वो ऐसे श्रावक थे, जितने श्रावक हुए हैं भिक्षु स्वामी के शासनकाल में, उनमें से एकमात्र ये श्रावक ऐसे हैं जिन्होंने स्वामी जी की समस्त रचनाओं को कंठस्थ कर लिखा। 38,000 पद्य स्वामी जी ने लिखे थे। कितने? 38,000 पद्य लिखे थे। आजकल तो हम आपको डायरी दे देते, ऐसे आपको लिखना है, उसमें वो परंपरा नहीं थी, डायरी नहीं देते थे, और आपको सीखो और घर जाकर जो भी आपको कुछ करना है यहाँ लिख भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने 38,000 पद्य कंठस्थ किए और लिखे। वो आचार्य भिक्षु के विश्वसनीय श्रावक थे। कुछ ऐसे श्रावक होते हैं जो अंतरंग बात बता देते हैं, हर एक के सामने अंतरंग बात नहीं बताते हैं, हर एक के सामने बताते तो लेना का देना हो जाए। और आज ये भारी समस्या है कि मैंने किसी को कोई बात कही है तो वापस मेरे पास जवाब आए या नहीं आए, उससे पहले तो पूरे शहर में प्रचार हो जाता है कि महाराज ने ऐसे कहा, महाराज ने ऐसे कहा है। और मैंने किस संदर्भ में क्या बात की वो तो सुनो, वो तो सोचो। लेकिन पहले के श्रावक ऐसे नहीं होते थे कि संत ने कहा है वो गंभीरता दिखाते थे, कहीं संघ की उतरती बात न हो, संघ की हड़की न लगे। तभी तो वो घटना आती है जब स्वामी जी पिपाड़ में विराज रहे थे, दुकान में विराज रहे थे। कुछ संत आसपास की दुकानों में ऐसे रुके हुए थे, तो बेणी राम जी स्वामी को आवाज़ दी, बेणा 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 बेणा, 3 बार आवाज़ दी, लेकिन बेणी राम से ने सुनी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, संत यदि सामने है और मैं आवाज़ दे रहा हूँ तो कभी सुनाई नहीं देती है। तो जैसी 3 बार कहा, स्वामी जी के मन में न जाने क्या भावना आई। गुमान जी लुणावत पास में बैठे थे, गुमान जी लुणावत पास में बैठे थे, और गुमान जी को कहा, गुमान जी लगता है बेणो छूट तो दिसे, बेणो छूट तो दिसे। इसका मतलब
वेणो संग से अलग होने वाला, छूटना मतलब संग से अलग होने वाला। जैसे ये बात कही, गुमान जी तो देखते रह गए। गुमान जी भागे और कहा, वेणी राम जी स्वामी क्या करे हो? स्वामी जी ने 3 बार आपको आवाज दी और आप आए नहीं। और स्वामी जी ने ये बात कही है। जैसे ये बात की तो धड़कन तेज होगी वेणी राम स्वामी की, तो स्वामीनाथ ने ये बात कैसे की? भागे वहां से आए, चरणों में गिर पड़े। स्वामीनाथ आपने ये बात कैसे कह दी? आप तो नाथ हो हमारे। कि नाथ क्या, 3 बार तुम्हारे को आवाज दी और तू आया नहीं? स्वामीनाथ मैंने सुना नहीं, मेरी भूल हुई, मेरी गलती हुई। आप जो भी प्राची देंगे, जो भी मैं मतलब लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ना ये बात हरेक के सामने नहीं कही जाती है कि जब कोई बात ही नहीं, कोई प्रसंग ही नहीं है। लेकिन भिक्षु स्वामी जानते थे गुमान जी लूणावत विश्वसनीय श्रावक है, इसलिए ये बात उनके सामने कही। तो इतना उनका प्रभाव था। और स्वामी जी के एक श्रावक और कौन? शोभ जी थे नहीं, कहाँ के थे? केलवा के, मूल केलवा के थे। और जो तेरापन की स्थापना हुई नहीं, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तेरापन की स्थापना हुई। और केलवा जो क्षेत्र था उसमें तेरापंथी नहीं था। तो सबसे तेरापंथी श्रावक कौन बने? पता है आपको कौन बने सबसे पहले तेरापंथी श्रावक? मोहनदास जी कोठारी चौरड़िया, वो तेरापंथी बने। जो शोभ जी श्रावक नहीं, शोभ जी श्रावक और इनके दादा या पिताजी भैरव जी होंगे संभव थे, और ये उनके परिवार के थे, वो तेरापंथी बने। और उस समय शोभ जी गर्भ में थे। जब ये तेरापंथी बने उस समय शोभ जी गर्भ में थे। और कालांतर में शोभ जी की स्वामी जी के प्रति इतनी आस्था थी, इधर केलवा में ठाकुरों के साथ कुछ हो गया होगा, अनबन कुछ होगी, तो वो वहाँ से दूसरे गांव चले गए। कहाँ गए? नाथ द्वारा आ गए। तो नाथ द्वारा में भी कुछ हो गया गोसाई जी के साथ में, तो उनको जेल में डाल दिया। तो वो प्राय 5-7 दिन में स्वामी जी के दर्शन करते थे। और इधर स्वामी जी का उस एरिया में पधारना हुआ। किसी श्रावक ने कहा, महाराज आपका जो भक्त है वो तो जेल की हवा खा रहा है, जेल में है। तो जेल में चलो भाई दर्शन देने के लिए पधारे। तो उसमें खोड़ा में बांधते थे, खोड़ा दर्शन दिए। और शोभ जी ने सुना स्वामी जी आए, तो जैसे सुना आ रहे, इतनी खुशी हुई और स्वामी जी पहुंचे। और खुशी में बंधन टूट गए। स्वामी जी तो आगे और शोभ जी पीछे। किसी ने कहा ये शोभ जी जा रहे हैं, तो जेलर आदि अधिकारी थे, उन्होंने कहा जाने दो, नहीं तो 2-4 को और लेकर जाएगा। ये 2-4 को और लेकर जाएगा। तो वो ये गीत जो भाई जिमरान ने बना नहीं, भिक्षु मारे आत्मा पुकारे, भिक्षु रोता तो पायो, जद भीड़ पड़ी भगता में, जद भीड़ पड़ी भगता में, तो स्वामी जीरो जियो, भिक्षु मारी। शोभ जी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, शोभ जी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, सदे दर्शन देने आया। उठता तड़क बेरा टोट दूरी पर गीतो, तड़क बेरा टोट दूरी पर गीतो, देख सारा इचरज पायो जियो, भिक्षु मारी। भिक्षु रो साचो पर तो पायो जियो। ये घटना शोभ जी की है। और शोभ जी भी स्वामी जी के प्रमुख श्रावकों में थे। कितने श्रावकों के बारे में बताया मैंने? 4। कौन से? गैरुलाल जी व्यास, विजय सिंह जी पटवा और गुमान जी लूणावत और शोभ जी श्रावक। और ये टीकम दोषी जो कच्छ के थे, वो भी स्वामी जी के समय ही हुए।
लेकिन इनका बहुत इतिहास भी मिलता है और टिकम डोसी का भी थोड़ा इतिहास मिलता है। ये सब स्वामी जी के प्रमुख श्रावकों में थे। जैसे प्रमुख श्रावक थे, साधु थे, वैसे प्रमुख श्रावक भी थे। ऐसे भारमली स्वामी के शासनकाल में, ऋषि राय के शासनकाल में, जयाचार्य के शासनकाल में भी अनेक श्रावक हुए। तो जयाचार्य के शासनकाल में कई श्रावकों में 3 श्रावक विशेष, कौन से? गुलाब सिंह जी लोनिया तो कालूगढ़ के युग में हुए। ये ताराचंदी ढिल्लीवाल जो चित्तौड़ के थे, बादलमल जी भंडारी जोधपुर के थे और लाला भैरूलाल जी सिंदर जयपुर के थे। ये 3 श्रावक संघ सेवा, गुरु भक्ति और सुपात्र दान के कारण तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। बहुत बड़ी बात है। ताराचंदी ढिल्लीवाल की इतनी श्रद्धा थी, इतनी श्रद्धा, और जब वो गुरुदेव के सेवा में जाते पूरा लवाजमा लेकर जाते, साथ में गाय लेकर जाते, सेवा में जाते नहीं, गाय आदि लेकर जाते और 1-1 महीना 2-2 महीना वहाँ रुकते थे और इतना सुपात्र दान देते। इतनी भक्ति और उस भक्ति में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। भैरूलाल जी सिंदर जो जयपुर के थे, और बादलमल जी भंडारी की घटना तो बहुत विशेष घटना है। जब विक्रम संवत 1920 में जयाचार्य ने मुनिपद जी स्वामी को दीक्षा दी थी, चूरू के थे, दीक्षा दी थी, और परिणाम ये आया, जो थान जी उनके दादा थे और मुनिपद जी के पिता उनके गोद गए थे, चूरू के थे, गोद गए थे, तो वहाँ सेठ हुए नहीं, वो अलग हो गए। फिर मुनिपद जी के पिता का भी स्वर्गवास हो गया, तो भी पोते की कभी सार संभाल नहीं की, और संसार की नश्वरता को समझकर पोते ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में फड़ोदी है नहीं, जोधपुर के आगे फड़ोदी के डड्डा परिवार, जो साध्वी प्रमुखा सदा सती के ससुराल वाले, तो सदा सती की 13 में दीक्षा हुई, तो वो ऐसे ही हमारे विरोधी थे, और डड्डा जी फिर उनके साथ में लग गए और उनको बहकाया, और तुम केस करो, ये करो, और जबरदस्ती मेरे पोते को दीक्षा दी। तो जोधपुर में ये बात आई राजा के पास, और भी विरोधी लोग साथ में हो गए, और राजा ने चिंतन किया नहीं, और राजा ने क्या किया, आदेश जारी कर दिया, गिरफ्तारी का वारंट। किसको? जयाचार्य को गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। और वहाँ जो सेवक, ये जो कर्मचारी आदि थे, उनको कहा जाओ ये रुका लिखकर दे दिया, और जो वहाँ लाडनू में विराजे थे और लाडनू में जाकर दे देना। वो तो वहाँ से रवाना हो गए। अब जोधपुर में बादलमल जी भंडारी थे, शाम को वो भोजन करने के लिए बैठे, और उनकी पत्नी बोली, आपको भोजन अच्छा लग रहा है, आपके गुरु को तो गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया ना, और आप माल खा रहे हो। उसी समय वहाँ से रवाना होते हैं, राज दरबार में आते हैं, और वो समय हो गया था, और कर्मचारी आदि बोले, राजा तो मेलों में चले गए हैं। उनको कहना, बादल भंडारी आपसे मिलने के लिए आया। समाचार पहुँचे तो महाराजा ने कहा कि कह दो अभी बात नहीं होगी, सुबह बात होगी, अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, मेलों में आ गया हूँ। तब बादलमल जी बोले, कल तो लाश मिलेगी। क्या कहा? कल तो लाश मिलेगी। ये क्या बात है? ऐसी बात कही। तब वापिस कपड़े चेंज किए, उनको याद किया, आए और सारी बात हुई। आप वो मेरे गुरु, और जो कीड़ी को भी नहीं सताते हैं, और ऐसे कैसे बलात् दीक्षा दे देंगे जबरदस्ती, और थोड़ा तो आपको भी सोचना था कि नहीं वो ऐसे ही है,
बिना आज्ञा देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे वैसे है। और मैं आपको कहता हूँ अब क्या करें, अब क्या किया जाए? मैंने तो आदेश जारी कर दिया। दूसरा मेरे पास में उपाय है, अब दूसरा रुका लिखो, मेरा बेटा किशनमल भंडारी, और उनको मैं भेजता हूँ, और आप ये उठनियाँ होती नहीं, उठनी दे दो और वो चला जाएगा। तो दे दी और रवाना हुए। और जो आगे गए थे ना, वो लोग क्या करते हैं, कोई गांव में जिमन था, गांव में जिमन था। अब वो गिरफ्तारी का आदेश ही तो सुनाना है, आज नहीं कल सुना देंगे, क्या मतलब हमारे को ही सुनाना, दूसरों को थोड़ी सुनाना है। तो वो तो वहाँ जिमन में लगे, और ये वो बड़े और कहा तुम तो वापिस जाओ, और ये हमारे को रुका मिला है। इधर वो पहुंचे, और उधर दुली सिंह जी दुगड़ लाडनों के प्रमुख श्रावक थे, उन्होंने सुना मेरे गुरु के ऊपर ऐसी आपत आई है, गिरफ्तारी का वारंट है, किसकी हिम्मत है जो मेरे गुरु के हार लगा दे? तो वहाँ के जो कुछ मुसलमान लोग आदि ऐसे, उन सबको तैयार कर लिया, कुछ हो जाए तो तुम्हारे लोगों को सजग रहना है। तो किशनमल जी भंडारी पहुँचे, कौन हो आप? रुका, बताया मैं बादमल जी भंडारी का लड़का हूँ। तो अंदर प्रवेश हुआ, जयाचार्य के दर्शन किए, रुका दिखाया। जयाचार्य इतने खुश हुए, प्रसन्न हुए कि श्रावक ने कितना अच्छा कार्य किया। जब बादमल जी भंडारी ने दर्शन किए तो जयाचार्य के शब्द है, बादलमल यदि तुम साधु होता तो युवाचार्य का पद भी तुम्हारे लिए कम पड़ता। तुमने कितनी सेवा की है, युवाचार्य का पद भी तुम्हारे लिए कम पड़ता, कितनी तुमने सेवा की है, और तुम साधु तो तुम है नहीं, और मैं तुम्हारे को क्या बख्शिश? अगला चातुर्मास जोधपुर करने का भाव है। और ऐसा ही एक और केस हुआ था, शादी भूराजी को लेकर, लाडनों की श्रावकी परिवार की थी, उसमें भी समस्या आ गई। उसमें भी बादमल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक चातुर्मास और जोधपुर करा, इतना मतलब संघ के लिए उन्होंने कार्य किया। और बादमल जी सूझबूझ के धनी थे, दूरदर्शी थे, चिंतनशील थे। और एक बार जब गुलाब सती मोगागणी की बहन थी, तो जोधपुर में उस समय विराजे थे आचार्य, तो राजा ने कहलवाया कि गुलाब सती को आप मेलों में भेजो, मेलों में भेजो, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं और व्याख्यान सुनना चाहते हैं। गुलाब सती के बारे में बताया जाता है, 7.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। कितनी? 7.5 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। और जब वो पानी पीती थी, पानी तो पारदर्शी पानी दिखता ऐसे कि पानी जा रहा है, और इतने रंग रूप में सुंदर थे, इतने गोरे थे। वो विहार करते नहीं, विहार तो राग लगाकर विहार करते ताकि नजर नहीं लग जाए, नजर नहीं लग जाए। छोटे बच्चों की भी आभ नहीं, वो काजल लगाते, टीकी लगाते नहीं, क्यों? नजर नहीं लग जाए, नजर नहीं लग जाए। तो गोरा होना भी कभी कभी समस्या का कारण हो जाता है, कभी कभी समस्या का कारण हो जाता है। तो बादल जी भंडारी ने कहा, रावड़ा बावड़ा, वेदना आपके हाथ में है। गुरु को क्या करें? वेदना आपके हाथ में है, आना आपके हाथ में नहीं है। तो बादल जी की ये युक्ति संगत बात सुनकर और आचार्य ने मना कर दिया। तो किस प्रकार बादल जी ने संघ की सेवा की और श्रावकों ने सेवा की। खूब श्रावकों के आते हैं उदाहरण। और यदि आपको जानकारी करना है, तेरापन का इतिहास खंड 4 श्रावकों के इतिवृत्त का है। और भी नियम के पत्र मुनिबुद्ध सिंह आदि के द्वारा, ये मुनिबुद्ध सिंह के द्वारा लिखी हुई है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार श्रावकों ने संघ की सेवा की है। और ये तो ऐसी घटना है जो साधु संघ के विमुख हो गए और विचारों से अस्थिर हो गए, साधुपना में अस्थिर हो गए, उनको स्थिर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका श्रावकों की रही है। ऐसे उदाहरण भी आते हैं। और ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि गुरु की आज्ञा से साधुओं को संबंध विच्छेद भी कर दिया। साधुओं को ऐसा भी आता है। विद्योजीत जीरावला समदड़ी के थे, कालुगुणी से बात की तो कालुगुणी का स्पष्ट निर्देश आदेश कि ऐसा हो तो तुम ऐसा काम कर सकते हो, मतलब इतना उनका प्रभाव था। और इधर मेवाड़ में देवरिया गांव में देवरिया
जुहारमल जी बोरदिया एक श्रावक थे और धर्म संघ के एक साधु थे नथराज जी, गंगापुर के संत थे। उनका चातुर्मास मोखुंदा घोषित हुआ। मोखुंदा घोषित हुआ तो देवरिया अच्छा क्षेत्र था और मोखुंदा सामान्य क्षेत्र था, और उनका मन मोखुंदा चातुर्मास करने का नहीं था। लेकिन आखिर गुरु का आदेश से विहार किया और करते करते आगे बढ़े और पैर रुक गए। पैर रुके, वो मोखुंदा क्षेत्र आने लगा वो दिशा में, तो पैर रुके तो नथमल जी के पैर रुके। जुहारमल जी बोले, महाराज क्या विचार है? पोती पाना रखो अठे, फिर जाओ मन जठे। आपका मन यदि संग में रहने का नहीं है तो पोती पाना तो यहाँ रख दो, फिर आपकी इच्छा हो वहां चले जाओ। जैसे ये कहा, कदम बढ़े मुकुंदा चातुर्मास के लिए आगे। अब देखो, श्रावक ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इसलिए भगवान ने श्रावक को माता पिता की उपमा से उपमित किया है, भाई की उपमा से उपमित किया है, मित्र की उपमा से उपमित किया है और सौत की उपमा से भी उपमित किया है। लेकिन श्रावक हमेशा माता पिता के समान हो, ताकि संघ की व्यवस्था अच्छी तरह से चलती रहे। और श्रावक साधुओं की साधना में सहयोगी होते हैं और साधु श्रावकों की साधना में सहयोगी होते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आज मैंने टेरापंथ की वरिष्ठ श्रावक परंपरा के बारे में बताया और सुने, और आप भी ऐसे वरिष्ठ बने, जब भी संघ का काम पड़े हर समय तैयार है। इसी आशा के साथ ओम आनंद।